आज मैंने घर पर बनाया कटहल यानी कि जैक फ्रूट का अचार, जिसे हम इंस्टेंटली खा सकते हैं, यानी कि बनाते ही इसे खा सकते हैं। ना ही इसे धूप में सुखाने का टेंशन और ना ही हफ्तों तक इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या आप भी इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मैं बताती हूँ आप सबको। तो सबसे पहले तो मैंने एक कटहल लिया जो कि ऑब्वियसली पका नहीं है, ये कच्चा है। तो उस कटहल को मैंने 4 हिस्सों में काट लिया और नीचे मैंने न्यूज़पेपर बिछाया हुआ है ताकि इसमें से जो निकलता है चिपचिपा सा पदार्थ, गोंद जैसा, वो ज़मीन पर ना गिरे इसलिए। क्योंकि ये अगर ज़मीन पे गिर गया तो इसे छुटाना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है इसलिए। तो 4 हिस्सों में मैंने कटहल को काट लिया है यहाँ पे और उसके बाद इसे मैं कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि इसमें से जो गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, वो अच्छे से निकल जाए। और अब मैं यहाँ पर एक ले रही हूँ प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सरसों का तेल थोड़ा-सा और उसके बाद पूरे कुकर में फैला रही हूँ क्योंकि हमें आगे कटहल को जो है बॉयल करना है। बॉयल करते टाइम उसकी जो गोंद है इस पे ना लगे, इसके लिए मैं यहाँ पर सरसों का तेल लगाकर पूरे कुकर में फैला रही हूँ। और उसके बाद कटहल के सारे टुकड़ों को मैंने डाल लिया कुकर के अंदर और थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने यहाँ पर बिठा दिया है गैस के ऊपर। और अब गैस को ऑन कर देते हैं और इसी में मैं ले रही हूँ कुछ आलूओं को धुल के यहाँ पे। इन आलूओं को मैंने 4-5 बार अच्छी तरह से धुल लिया है, छिलकों के साथ ही मैं डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप आलू नहीं खाते हैं या फिर आपको आलू पसंद नहीं है, तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आलूओं को डालने के बाद कुकर का ढक्कन जो है बंद कर दिया है। अब हमें वेट करना है इसमें 3 सीटियाँ लगने तक। तो इसमें 3 सीटियाँ लगने के बाद गैस को मैंने ऑफ कर दिया था। अब कुकर का ढक्कन भी खुल चुका है और आलू और कटहल अच्छी तरह से पक चुका है। और अब मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर उलट दे रही हूँ एक छन्नी में ताकि इसका पानी जो है अलग हो जाए और हमें इसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और ठंडा हो जाने के बाद इसका छिलका मैं उतार रही हूँ यहाँ पे। छिलके के साथ-साथ अंदर जो रहता है इसका व्हाइट वाला पार्ट, उसे भी हमें हटा देना है। एक-एक करके यहाँ पर मैंने सारे आलू और कटहल को छील लिया है। सारी चीज़ों को छील लेने के बाद यहाँ पर मैंने आलू और कटहल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टुकड़ों का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको जिस टाइप का पसंद हो, जैसा पसंद हो, आप वैसा ही कट कर सकते हो। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ढेर सारा कच्चा प्याज, लगभग मीडियम साइज़ के 3 से 4 प्याज है इसमें। मैंने कट करके कच्चा ही इसमें डाल दिया है। अगर आपको पसंद नहीं है कच्चे प्याज का स्वाद, तो आप पूरी तरह से इसे स्किप कर सकते हो। मुझे पर्सनली कच्चे प्याज का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके के अचार में, तो इसीलिए मैं डाल रही हूँ। आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक कढ़ाई में सरसों का तेल। इसे हमें गरम करना है क्योंकि हमें अब अचार में तड़का लगाना होगा। और तेल यहाँ पर गरम हो चुका है पूरी तरह से। अब मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ क्योंकि हमें इसे थोड़ा-सा ठंडा करना है। और यहाँ पर मैंने तड़के के लिए ले लिया है थोड़ा-सा प्याज और उसके बाद यहाँ पर है हरी मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना तीखा खाते हो उतना। और यहाँ पर है कैप्सिकम और यहाँ पर है नींबू। अब अचार है तो थोड़ा-सा खटास की ज़रूरत पड़ेगी ही, खट्टा ना हो तो अचार का क्या मज़ा। तो ये है नींबू और ये है सिलाम। और ये सिलाम जो है ये नेपाली वर्ड है। हिंदी में इसे भंग जीरा के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे कहते हैं पेरला सीड्स। और दोस्तों, अगर आपको सिलाम का स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें काला तिल या सफेद तिल या फिर मूंगफली को भूनकर भी इसमें डाल सकते हैं। इन सारी चीजों का स्वाद भी इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमारा तेल जो है वो भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। मैंने तेल को पहले गरम करके ठंडा इसलिए किया है ताकि जब हम प्याज इसमें डालें तो डालते ही काला ना पड़ जाए, जल ना जाए वो। हमें प्याज को जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा कलर चेंज होने तक ही भूनना है। इसीलिए मैंने तेल को थोड़ा सा ठंडा करने की बात करी थी। तो चलिए यहाँ पर मैंने प्याज को डाल दिया है, उसी में मैंने हरी मिर्च को भी डाल दिया है। उसके बाद सारी जो इंग्रेडिएंट हमने काट के रखी हुई थी सारी चीजों को इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसी तेल में मैं डाल रही हूँ हल्दी और नमक स्वाद अनुसार और हमें इसे थोड़ी देर तक हिलाते हुए पकाना होगा। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। थोड़ी देर तक हम इसे हिलाते हुए पकाएंगे और थोड़ी देर तक पकाने के बाद जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, लगे कि हमें जब ये पक चुका है, तो हमें गैस को फिर से ऑफ कर देना है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए फिर से छोड़ देना है। और अब मैं इसी तेल में निचोड़ रही हूँ नींबू जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो इमली का भी यूज कर सकते हैं।
और अब मैं इसी तेल में डाल रही हूँ सिलाम का पेस्ट जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। मैं इसी तेल में डाल के इसमें अच्छे से इसे घोल लूँगी। इस तरीके से हम सिलाम को जब तेल में ही डालकर अच्छे से घोल लेते हैं, तो ये अच्छी तरह से घुल जाता है तेल में और उसके बाद हम जिस चीज़ की चटनी बनाते हैं, उस चीज़ में वो बहुत ही अच्छे से लगता है, कोने-कोने में लग जाता है ये। इसीलिए मैं इस तरीके से ही हर बार सिलाम को तेल में ही डालकर बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर सिलाम भी तेल में अच्छी तरह से घुल चुका है। अब हमें इस तेल मसाले को पूरी तरह से डाल देना है जो हमने कटहल, आलू और प्याज़ जो हमने रेडी करके रखा हुआ था, उसी में सारा डाल देना है। और बस अब काम बाकी रह गया है इसे मिक्स करने का, तो इसे अपने हाथों का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों कि ये मिक्स भी हो चुका है और देखने में कितना टेस्टी और यमी यमी लग रहा है। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है दोस्तों, खाने में भी उतना ही टेस्टी स्वादिष्ट होता है। बस आप लोग इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इससे पहले कि कटहल का सीजन खत्म हो जाए और आप सबको 1 साल का इंतज़ार करना पड़े, उससे पहले ही कटहल ले आकर इसको आप एक बार टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। आप इस अचार का स्वाद किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं, जैसे कि चावल, रोटी, पूरी, किसी भी चीज़ के साथ।